जब भी हम जेंगो की एमवीटी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होते हैं तो दो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं विच इज़ मॉडल व्यू टेम्पलेट तो है ही है, लेकिन व्यूज़ और लॉजिक का जो है व्यू के लॉजिक और ऐप के लॉजिक ये साथ-साथ चलते हैं। ऐप्स क्या होती हैं और किस तरीके से जेंगो के अंदर यूटिलाइज़ की जाती हैं इसके बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। अगर आप देखें आपने एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी हो जिसके अंदर आप कोर्सेज़ ऐड कर रहे हैं, कोर्सेज़ के साथ-साथ डिफरेंट किस्म की जो है आप चीज़ें सेल कर रहे हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ई-कॉमर्स ऐड कर रहे हैं। ई-कॉमर्स के साथ-साथ आप क्या कर रहे हैं जी, कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं एंड अपनी जो डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स ऐड कर रहे हैं। सो आप सारे का सारा कोड एक ही जगह पे नहीं रख सकते। यू हैव टू डिवाइड दीज़ इंटू 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस या मल्टीपल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है? एप्लीकेशंस या ऐप्स जो हैं बेसिकली जेंगो के अंदर, मैं इसको ऐप ही बोलूँगा। ऐप जो है वो जेंगो के अंदर एक सब कोड होता है या सब डोमेन कोड होता है, आप यही कह लें। तो सब डोमेन कोड या सब कोड जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये डिफरेंट ग्रुप्स को साइड पे करता है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट एक एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की है तो मैं क्या करूँगा, इसमें ब्लॉग्स की एक सेपरेट ऐप बना लूँगा, ठीक है? एंड मैं जो है कोर्सेज़ की एक सेपरेट ऐप बना लूँगा। और अगर मेरे कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं इनको आगे भी फर्दर डिफरेंट किस्म की डिवीज़न कर दूँगा, यानी कि कोर्सेज़ की एक मल्टीपल ऐप्स बना लूँगा। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन के कोर्सेज़ सेपरेट रख लेते हैं जी, एमएल के कोर्सेज़ सेपरेट रख देते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। फिर तीसरी एक ऐप मैं ऐसे बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं ट्यूटोरियल्स लिखूँगा एंड उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है? फिर इसके आगे मैं एक और ऐप बना सकता हूँ जिसका नाम है से फॉर एग्ज़ाम्पल टूल्स, और इसके अंदर मैं जितने भी हमारे पाइथन डेवलप टूल्स होंगे वो इसके अंदर ऐड करूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक और ऐप बना सकता हूँ जिसका नाम है बुक्स, और जितनी भी हमारी बुक्स होंगी इस पे जाएँगी। यानी कि हर एक प्रोजेक्ट को मैं सेपरेट वे के अंदर मैनेज करूँ और उसका कोड भी सेपरेट मैनेज करूँ, तो इसको हम पाइथन ऐप्स बोलते हैं। एंड पाइथन ऐप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग प्रोसीजर्स, और हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से देखते हैं, लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि जब भी आपका कोई सर्वर चल रहा हो, आपने उसे क्लोज़ करना है। कंट्रोल सी मैं दबाता हूँ और ये मेरा सर्वर जो है यहाँ से क्लोज़ हो चुका है। अब अगला काम हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे रीडमी फाइल रख दी है, इसके अंदर आपको बेसिक कमांड्स जो मैंने पहले बताई थी वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, एंड देन यू कैन सी कि आप किस तरीके से ऐप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक ऐप स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है कोर्सेज़ से फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम यहाँ पे उस ऐप को जनरेट करते हैं। यहाँ पे कोड लिखेंगे पाइथन manage.py और स्टार्ट ऐप लिखेंगे हम, और इसके साथ ही कोर्सेज़ की ऐप हम जो है वो बना लेंगे, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ। रन करते साथ ही आप देखेंगे कोडेनिक्स के साथ, ये आपके पास कोडेनिक्स है, कोडेनिक्स के साथ ही मेरे पास एक कोर्सेज़ की जो ऐप है वो यहाँ पे आ चुकी है। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऐप जो मेरे लिए इस वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड आई कैन कनेक्ट दिस इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। और ये हमारे पास जो ऐप है, ये ऐप के अंदर जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, यू कैन सी दिस इज़ मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन व्हिच इज़ कोडेनिक्स। अब हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि ये ऐप हमें किस तरीके से काम जो है वो करने में हेल्प आउट करती है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये कोर्सेज़ की ऐप के अंदर जो हमारे पास माइग्रेशंस पड़ी हैं, ठीक है? माइग्रेशंस का मतलब है कि मैंने अगर कोर्सेज़ के अंदर किसी को ऑथेंटिकेशन देनी है, कोई मेरे पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के लोग आ रहे हैं, तो उन सभी को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ कोर्सेज़ के अंदर, ठीक है? एडमिन सॉरी init.py जो है, इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि आपकी जो कोडेनिक्स मेन पेज पे init.py की फाइल है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। एडमिन.py के अंदर आप डिफरेंट किस्म की ऑथेंटिकेशन को ऐड करते हैं और आप यूज़र्स को डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ या परमिशंस देते हैं कि वो कौन-सा कोर्स देख सकते हैं, कौन-सा नहीं देख सकते, और उसके लॉजिक बिल्ड करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र ने फ़ी पे कर दी है और सब्सक्राइब किया है हमारे जो है वो वेबसाइट के ऊपर फॉर अ मंथ, तो हम क्या करेंगे, एक मंथ के लिए सारी की सारी एक्सेस उसके लिए ओपन कर देंगे। तो वो सारे के सारे लॉजिक आपको एडमिन पैनल के अंदर प्लस डिफरेंट अदर मॉडल्स के अंदर मिलेंगे। हम उसके ऊपर भी आते हैं। ऐप्स जो है ये बेसिकली इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऐप्स की, जो आपने रन करनी होती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्सेज़ की ऐप है, इसके अंदर आप ऐप्स को रन कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स की ऐप है, मॉडल कौन से हैं, ऑटो फेल्ड कब होगा, कौन सी चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल करनी है। इसको आप ज़्यादा देर तक छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो फ्यूचर के अंदर आप इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ model.py, और ये मॉडल्स की फाइल है। एमवीटी स्ट्रक्चर के अंदर अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखी हैं उसके अंदर हमने मॉडल व्यू टेम्पलेट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन हम अभी तक यूआरएल रिक्वेस्ट, जेंगो, यूआरएल व्यूज़ एंड टेम्पलेट्स, इन चीज़ों को पढ़ रहे थे। अब हम मॉडल को डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स किस तरीके से काम कर सकते हैं और किस तरीके से ये डेटाबेस से डेटा निकालते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली मेक सेंस आउट ऑफ द डेटा। तो आप नया मॉडल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे आपने व्यूज़ क्रिएट किए थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, और उन मॉडल्स को फिर लॉजिक बिल्डिंग के थ्रू आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है? देन यू हैव टेस्ट्स, और टेस्ट केस
केस के अंदर आप डिफरेंट किस्म के टेस्ट केस बनाते हैं, जिससे ये होता है कि जो आपका डेटा है वो काम भी कर रहा है, या मॉडल ओआरएम को यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग को यूज़ करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप उसको स्टडी करते हैं। देन यू हैव व्यूज़। व्यूज़ के अंदर ऑफ कोर्स आप डिफरेंट किस्म के व्यूज़ जो है वो बनाते हैं, जो यूआरएल रिक्वेस्ट के ऊपर काम करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ योर ऑल सिनेरियो वर्क्स। जैसे आप किसी चीज़ को यहाँ पे रन करते हैं, जैसे एडमिन पैनल है या मॉडल्स हैं, तो इसके थ्रू आप कर्ड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिससे आप क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, या डिफरेंट किस्म के परफॉर्मेंसेज जो ऑपरेशंस हैं ऑन ऑब्जेक्ट्स रिलेशनल मैपिंग या डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। वंस यू परफॉर्म दोज ऑपरेशंस, तो माइग्रेशन के थ्रू आप डेटाबेस के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें अपडेट ईजिली कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग लेक्चर्स कि वो सारे के सारे काम आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड हाउ दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। और अगर आप जेंगो सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आ रहा है, चैनल का लिंक यहाँ पे आ रहा है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप जेंगो को सीखना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्ट हमारी प्लेलिस्ट से करें, एंड यू विल लर्न जेंगो इन फ्यू वीक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।